देखो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास बीच में रुक गई थी। तो अब देखो आर बी का मान कैसे निकाल, आर सी का मान निकालना है अपन, ठीक है। तो आर सी का मान कैसे निकालेंगे, आर सी बराबर, अब देखो ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई, एक बार यानी कि ये तो दोनों क्या होंगे प्लस होंगे, आर टू प्लस आर थ्री, आर टू आर थ्री बटा आर वन, ठीक है, क्योंकि इसका विपरीत कौन सा है, आर वन है, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन करते हैं, आगे समझ में। यानी कि हमें आर ए का मान ज्ञात करना हो तो आर वन यानी कि आर ए का इसका मान ज्ञात करना है तो ऐसे तीर लगा के और इन दोनों को प्लस करना है एक बार और एक बार मल्टीप्लाई करना है, और इसके विपरीत जो है रेजिस्टेंस उसको नीचे लिख देना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आर ए आर बी और आर सी का मान क्या करेंगे। दूसरा होता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, बी ई एल टी के, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा डेल्टा है, डेल्टा क्या है कनेक्शन है, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, स्टार में बदलना है। ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया और ये आर थ्री हो गया, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो गया हमारा स्टार, ठीक है। अब देखो ये ए, ये बी और ये सी। अब देखो आर ए का मान ज्ञात करना है, आर ए का मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, आर ए यानी कि आर ए का मान, जैसे इसका मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे तीर लगा देंगे, ठीक है। कैसे लगा देंगे, ऐसे तीर, यानी कि आर ए बराबर आर वन आर टू बटा इन तीनों का योग, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आर ए का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखो आर टू का मान ज्ञात करना है, मान लो भाई इसका मान यानी आर बी का, आर बी का मान ज्ञात करना है हमें। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अब देखो इसमें कौन सा आर टू और आर थ्री आ रहा है, आर टू आर थ्री बटा तीनों का योग, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब जैसे आर सी का मान ज्ञात करना है हमें तो आर सी बराबर, इसको तीन मारो, ठीक है। तो आर वन और आर थ्री, आर वन आर थ्री बटा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन करते हैं, ऐसा समझ। अब देखो इस पर सवाल कैसे आता है, यानी कि हमें स्टार टू डेल्टा की या डेल्टा टू स्टार की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम वैसे भी तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से भी तो हम क्या कर रहे थे, या व्हीट स्टोन ब्रिज से भी तो सवाल सोल्व कर रहे थे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो न तो सीरीज पैरेलल से और व्हीट स्टोन ब्रिज से होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ डेल्टा यानी कि उनको बदलना पड़ता है, उनके मान को बदलना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि अलग अलग मान के सवाल आ जाते हैं या फिर अलग अलग मान के रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं जिनको सोल्व करने में हमें बहुत समस्या आती है, इसलिए इनका उपयोग करते हैं ताकि सवाल जल्दी से सोल्व हो जाए, आया समझ में। अब देखो इसमें सवाल कैसे आएगा,
देखो इसमें सवाल कैसे आएगा। सवाल जैसे मान लो ये हमारा पहला सवाल है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें कितना भी मान हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे भी कितना भी मान रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है कि हो क्या रहा है। अब देखो सबसे पहले ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट होगा। ऐसे भिन्न भिन्न मान वाले सवालों को सोल्व करने के लिए हम स्टार और डेल्टा का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो आप देखिए, ठीक है। तो देखो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। अब ये हमारा कौन सा होगा, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब देखो इसको सोल्व कर दो, ए बी सी और डी। अब ए से सी, ये ए से सी है तो कितना हो गया 20 हो, ठीक है। अब ए से डी, ए से डी कितना है 10 है, ठीक है। अब सी से डी, सी से डी कितना है 10 है, और सी से बी कितना है 20 है, ठीक है। और बी से डी, बी से डी कितना है 20 है। आपको समझ में आया। देखो इसमें ये 20-20 हो रहा है और ये 20 और 10 हो रहा है, यानी कि ऐसी असामान्य स्थिति आ जाने पर हम क्या करते हैं, स्टार और डेल्टा का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं अब देखो, क्योंकि ये यानी कि समतुल्य स्थिति नहीं है, क्योंकि इसमें भी करंट बह रहा है, क्योंकि बराबर नहीं है ना, ठीक है। तो अब ऐसे अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा कौन सा कनेक्शन हो गया, डेल्टा हो गया, तो इसको क्या करेंगे स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। स्टार में कैसे करेंगे, ठीक है, ये बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। आर ए आर बी आर सी। अब देखो क्या करना है हमें, ए का मान ज्ञात करना है डेल्टा टू स्टार, ठीक है। तो तीर मारेंगे, ठीक है। तो तीर मारेंगे तो क्या होगा, आर ए बराबर 10 प्लस 20 गुणा 10 गुणा 20 बटा, इसका विपरीत क्या है, देखो ये और ये, तीसरा ये है, ठीक है। अब देखो डेल्टा से स्टार में जा रहे हो, सॉरी गलती है, डेल्टा से स्टार में आर ए बराबर क्या होगा, इन दोनों का योग 20 प्लस 20 गुणा 10 बटा तीनों का योग, तो 20 प्लस 10 प्लस 10, देखो ये भी 10 है और ये भी 10 है और ये 20 है, तो तीनों का क्या हो गया योग हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व करो, 20 दाएं 200, 200 बटे 40, 4 पंजू 20, 5 ओम, ठीक है। इसका मान कितना आ गया 5 ओम, ठीक है। अब दूसरा देखो, आर बी बराबर, आर बी बराबर, अब देखो बी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर तीर मारो, ठीक है। तो 20 गुणा 10, ठीक है, 20 गुणा 10, ये 10 है ना, इन दोनों को देखना है, इसको नहीं देखना, ठीक है, इस तीर को, ठीक है। तो 20 गुणा 10 बटा 20 प्लस 10 प्लस 10, तो 200 बटा 40 कितना आ गया 5 ओम, ठीक है। इसका भी कितना आ गया 5 ओम आ गया, ठीक है। अब देखो ये देखो आर सी बराबर, आर सी बराबर क्या होगा 10, इसके तीर लगाओ, ठीक है। तो 10 गुणा 10 बटा
40 और तीनों का योग 40 आ रहा है ना। 20 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 100/40। ठीक है, एक से एक कट गया तो कितना आ गया 2.5। ठीक है, ये किसका मान आ गया आर सी का मान। जब हमारा ये आर सी का मान ये आ गया, आर सी का मान है 2.5। ठीक है, तो अब हमारा सर्किट कैसा बन गया देखो, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इधर समझो, देखो अब हमारा सर्किट कैसा बन गया, ये बन गया। यही तो बना है ना हमारा 5। ठीक है, इसका मान ये और इसका मान ये और इसका मान 2.5 और ये जो बच रहा है 20 और 20। ठीक है, ये क्या हो गया 20 हो गया और ये क्या हो गया 20 हो गया, तो 20 और 20। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सर्किट बन गया, हो गया सोल्व। यानी कि ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हम स्टार डेल्टा का, अब ये देखो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये सीरीज में है और ये भी क्या है सीरीज में, तो ये कितना हो गया, यानी कि एक सर्किट ये बन गया हमारा। ठीक है, इसका मान कितना हो गया 25 और इसका 22.5 और इसका 5। अब देखो इसको मल्टी ये यानी कि कैसे है पैरेलल में। अब इसको सोल्व करो तो आर टी 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1/25 प्लस 1/22.5। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, सोल्व करके देखो इसको। क्योंकि 50 एलसीएम आ गया। ठीक है, 50 एलसीएम 22 22.5 कितना हो गया 45। और 200 25 22.5। सौ 62.5/2522 5 5 2 7 5 2 2 4 47.5। ठीक है, यानी कि 562.5 में 47.5 का भाग देंगे। ठीक है, अब वो जो भी मान आएगा, ठीक है, जैसे जितना भी मान आया उसमें क्या कर देंगे भी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा सीरीज क्रम हो जाएगा। सीरीज क्रम होगा तो इसमें 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये क्रम हो जाएगा हमारा। ठीक है, 5 और एक 562.5/47.5, ये जो टोटल मान आएगा
ठीक है, यानी कि इसको सोल्व करेंगे, जो मान आएगा उसी में क्या कर देंगे 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे यानी कि जो 5 प्लस करेंगे तो हमारा पूरा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का उपयोग किया जाता है, या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का उपयोग किया जाता है। आगे समझ, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब अगला टॉपिक हमारा कलर कोड रेजिस्टेंस। कलर कोड रेजिस्टेंस। देखो कलर कोड रेजिस्टेंस की में जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं या प्रतिरोध होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उन पे उनका मान दर्शाना संभव नहीं है। जैसे कोई भी रेजिस्टेंस है तो उसका हम उसके ऊपर अगर मान दर्शाना चाहें तो हम कभी भी दर्शा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हमें कलर कोड की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब देखो कलर कोड क्या है। बी बी नो ग्रेट ब्रिटेन वेरी ठीक है, जी एस और एन दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्लैक, BLACK, ब्लैक, ब्लैक यानी काला। पी यानी होता है ब्राउन, भूरा। रेड यानी होता है लाल। ठीक है, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज यानी होता है संतरा। ठीक है, येलो यानी होता है पीला। ग्रे, ग्रे यानी होता है सलेटी। ग्रीन आएगा यहाँ पर। ग्रीन यानी होता है हरा, और ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, बी यानी ब्लू, BLU, ब्लू यानी होता है नीला। वॉयलेट, VOILET, वॉयलेट यानी होता है बैंगनी। ग्रे यानी सलेटी। वाइट यानी सफेद। गोल्ड यानी होता है सोना। सिल्वर यानी होता है चांदी।
नो कलर, कोई नहीं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, कलर कोड हो गए, यानी कि जिनसे हम रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी डिजिट होती है, डिजिट। ठीक है, फिर होता है मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर के बाद होता है ठीक है, डिजिट हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, और टॉलरेंस, TOLERENC, टॉलरेंस। अब देखो डिजिट होती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यानी कि वाइट तक चलता है हमारा ये सिस्टम, सफेद तक। ठीक है, इनके कोई वो नहीं है, डिजिट नहीं है, इसके सिर्फ टॉलरेंस होती है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर की। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लायर क्या हो गया, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, मल्टीप्लायर हो गए। तीसरी चीज आती है हमारी टॉलरेंस। देखो ब्लैक की कोई टॉलरेंस नहीं होती, ब्राउन की होती है 1%। ठीक है, रेड की होती है 2%, ऑरेंज की होती है 3%, और पीले की होती है 4%। ठीक है, और जो हमारा गोल्ड है, सोना, ठीक है, इसकी होती है 5%, इसकी 10% और इसकी 20%। ठीक है, सोना की तो 5% होती है, चांदी की 10% होती है, नो कलर की 20% होती है। ठीक है, और इधर इसकी और देखो हरे की, हरा है ना ये, हाँ हरे, हरे की होती है 0.5% और 0.25%, 0.01%। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी टॉलरेंस होती है। ठीक है, अब देखो इस टेबल का उपयोग कैसे करते हैं हम। ठीक है, पहले इसको उतार उतार दो, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। ठीक है, अब देखो हमारा सवाल कैसे बढ़ता है। अब देखो हमारा सवाल कैसे आता है, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो बैंड में होते हैं। आप देखते हो जैसे हमारा रेजिस्टेंस है तो उसके ऊपर कुछ कलर की पट्टियां होती है। ठीक है, ऐसे कुछ कलर की क्या होती है, पट्टियां होती है। वो जो पट्टियां होती है, वो जो कलर होता है, वो हमारा क्या होता है, उससे क्या पता चलता है कि ये कितने रेजिस्टेंस, यानी कि जो प्रतिरोध है इसका मान कितना है। ठीक है, यानी कि उस पट्टी से मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखो जैसे हमारा रेजिस्टेंस है फोर्थ बैंड का, फोर्थ बैंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, 4 पट्टियां होंगी, फोर्थ बैंड है ना, तो इस तरीके से क्या होंगे, 4 कलर होंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे 4 कलर। अब देखो ये जो सबसे लास्ट कलर आता है, ये हमारा होता था टॉलरेंस। ठीक है, और ये जो दूसरा आता है, ये आता है मल्टीप्लायर, MULTIPLYER। ठीक है,
ये आती है इकाई, यूनिट या इकाई, और ये आती है हमारी 10 डिजिट, दहाई, दहाई बोल सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि हमें इन कलरों के मान से पता, यानी कि हम जब भी कोई रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे तो सबसे जो लास्ट पट्टी उसका टॉलरेंस लिखेंगे, फिर जो दूसरा रंग है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरा यूनिट लिखेंगे, यानी इनके मान लिखेंगे। ये जो इकाई दाई है ये क्या है, डिजिट है हमारी, यानी इनकी हमने 0 से 9 तक की जो डिजिट लिखी थी वो उनका मान लिखना है, और मल्टीप्लायर में जो 10 की पावर लिखी थी वो मल्टीप्लायर लिखना है, और जो टॉलरेंस लिखा था ये 1%, 2%, 5%, 10%, 20% जो लिखा था वो क्या होगा, हमारा टॉलरेंस होगा, जो चतुर्थ पट्टी में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे आएगा, ठीक है, जैसे तो ठीक है। अब इसमें देखो सवाल कैसे आएगा, जैसे हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मानो लाल है, ये पीला है, ये काला है, ठीक है, और ये हमारा चांदी, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, चांदी कलर होगा। अब देखो रेड का मान कितना होता है, रेड की डिजिट क्या होती है, 2, ठीक है, और पीले की देखो याद कैसे रखे, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन was very good wife, ठीक है। देखो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये ट्रिक है, इसको याद, टेबल को याद रखने की, जैसे 0 1 2 3 4, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब उनको छोड़ देना, 5 6, फिर बाद को छोड़ दो, 7 8, और ये 9, हो गए 9 कलर। अब देखो पहले रेड है, रेड का कितना है, 2, ठीक है, पीला, येलो यानी क्या होता है, पीला, पीला का कितना है, 4, और ब्लैक 0 है, 10 की पावर 0, ठीक है, मतलब कोई नहीं, ठीक है, और चांदी का कितना है, 5%, ठीक है, यानी कि 2 4, 10 की पावर 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस लिख लो, चलो 10 की पावर 0 प्लस माइनस 5%, इस तरीके से क्या करते हैं, हम सवाल को सॉल्व करते हैं, आए समझ में, ठीक है। अगला सवाल कैसे आएगा, जैसे ये है, जैसे लाल पीला नीला और सोना, इनका मान लिखो, तो लाल का मान कितना हो गया, 2, पीला का मान कितना हो गया, 4, ब्लू, ब्लू यानी क्या होता है, नीला, उसकी घात कितनी है, 6, ठीक है, 10 की पावर 6 प्लस माइनस सोने का कितना है, 5, यहाँ पर चांदी का 10 आएगा, यहाँ पर 10%, ठीक है। इस तरीके से यानी कि एक सवाल तो ये बनता है हमारा, और एक सवाल ये बनता है, ठीक है। इस तरीके से वो कैसे भी सवाल पहुंच सकता है, आए समझ, ठीक है।
अब देखो जैसे पांचों बैंड आ गया, 5 बैंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 5 बैंड रेजिस्टेंस है, तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे ये देखना है, ठीक है। तो 1 बैंड, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। वो ही टॉलरेंस मल्टीप्लायर, ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। यानी कि अगर 5 बैंड का आ जाए तो भी हमें घबराने की बात नहीं है, बस अंतर सिर्फ इतना है, उसमें इकाई दहाई थे यूनिट, इसमें तीसरी डिजिट सैकड़ा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो तीसरी डिजिट है वो क्या हो जाएगी, सैकड़ा हो जाएगी। टॉलरेंस मल्टीप्लायर इकाई दहाई और सैकड़ा। इस तरीके से क्या करेंगे हम, 5 बैंड रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो एक आता है 6 बैंड, ठीक है। 6 बैंड में क्या होता है, उसमें अलग से मान दिया जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जुड़ जाता है, ठीक है। ठीक है, इसमें जो लास्ट डिजिट होती है क्या होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक ऐसे लिखते, ठीक है। वही आ गया टॉलरेंस मल्टीप्लायर ठीक है, और इकाई, दहाई और तीसरा हो गया सैकड़ा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो तापमान गुणांक है ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। अगर वो 6 बैंड रेजिस्टेंस का मान पहुंचता है तो जो तापमान गुणांक है वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, और बाकी चीज आपको टेबल से उठानी और सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे और रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे। आगे समझ में, ठीक है। देखो अगला टॉपिक हमारा सर्किट। सर्किट का मतलब होता है परिपथ, परिपथ क्या है, सर्किट या परिपथ। देखो हम बात करें परिपथ क्या होता है, ठीक है। परिपथ होता है कि यानी कि जो हमारा करंट है, जैसे अल्टरनेटर से हुआ या डीसी जनरेटर से हुआ या फिर सेल या बैटरी के द्वारा अगर हम कोई करंट फ्लो करवाएं और वो करंट वायर से होकर उपभोक्ता में से गुजर के और वापस टर्मिनल पर आ जाए, ठीक है, वापस कहाँ पर आ जाए, टर्मिनल पर आ जाए, यानी कि वो अपना बंद, यानी कि वो अपना पूरा सर्किट कंप्लीट कर ले, ठीक है। यानी कि वो
जैसे हमने वोल्टेज सप्लाई दी और वो उपभोक्ता से होके और वो वापस वहीं पर आ जाता है, तो ऐसे जो मार्ग होता है, ये जो कार्य है, उसको क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सर्किट है ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ, दूसरा है क्लोज सर्किट बंद सर्किट, तीसरा है लीकेज सर्किट और चौथा है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, खुला परिपथ क्या होता है? वह परिपथ जिसमें सप्लाई यानी कि हमने सप्लाई दी और वो पूर्णतः नहीं पहुंच पाई, यानी कि बीच में से वायर कहीं पर कट है, तो वो जो परिपथ है वो क्या कहलाएगा? हमारा खुला परिपथ। बंद परिपथ कौन सा कहलाएगा? यानी कि जहाँ पर बिल्कुल भी कट नहीं हो, यानी कि हमने सप्लाई दी और हमारा उपभोक्ता में से होकर गुजर के वापस आ गया, यानी कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो क्या कहलाता है? बंद परिपथ कहलाता है। तीसरा होता है लीकेज परिपथ, या हम लीकेज परिपथ। लीकेज परिपथ में क्या होता है? जैसे हमने कोई करंट दिया और वो जो वायर है वो कहीं से शॉर्ट होके, यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं से ग्राउंड हो गया, अर्थ ग्राउंड हो गया, यानी कि वायर कट गए और हमारा करंट दीवार की सहायता से कहीं पर खपत हो रहा है और हमारा लैंप पूरी तरीके से नहीं जल पा रहा है, तो वो जो सर्किट कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? लीकेज सर्किट कहलाता है। यानी कि हमारा करंट हमें हमारे कार्य में उपयोग न आकर अन्य किसी जगह पर उपयोग आ रहा है, वो करंट हमारा लीकेज करंट कहलाता है या लीकेज परिपथ कहलाता है। ठीक है, चौथा है शॉर्ट सर्किट परिपथ। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? जैसे हमने सप्लाई दी, ठीक है, यानी कि हमने लैंप में सप्लाई दी, लैंप में सप्लाई न जाकर वो डायरेक्ट हो जाए, यानी कि फेज, हमारा जो फेज और न्यूट्रल होता है वो दोनों आपस में शॉर्ट हो जाए, वो जो परिपथ होता है वो क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट परिपथ कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें हमें क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट, शॉर्ट सर्किट से क्या क्या नुकसान है या क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो परिपथ। ठीक है, परिपथ क्या होता है? जब विद्युत या बैटरी या डायनेमो अथवा अल्टरनेटर से बह रही विद्युत रेजिस्टेंस से चलकर न्यूट्रल तक पहुंच रही है, यह मार्ग परिपथ कहलाता है। यानी कि जब विद्युत बैटरी या डायनेमो अथवा अल्टरनेटर से बह रही हो और ये जो करंट बह रही है ये क्या, यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है हमारा, जैसे कोई बल्ब है या कोई हीटर प्रेस है, कोई भी उपभोक्ता है जो विद्युत का क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, और वो खर्च करके जो करंट वापस न्यूट्रल पॉइंट तक आ जाता है, ठीक है, वो जो परिपथ, वो जो पूरा सर्किट होता है वो क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है।
ठीक है। अब ये जो परिपथ एक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के परिपथ के प्रकार। परिपथ के प्रकार। पहला है ओपन सर्किट, खुला परिपथ, खुला परिपथ, ठीक है। दूसरा है क्लोज सर्किट, बंद परिपथ। तीसरा शॉर्ट सर्किट, चौथा है लीकेज सर्किट। ठीक है, यानी कि हमारे परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। अब देखो जो हमारा परिपथ है, हमारा जो परिपथ हो कब कंप्लीट होता है? ठीक है, हमारा परिपथ जब कंप्लीट होगा जब उसमें एक तो क्या हो, सेल या बैटरी यानी कि सप्लाई वोल्टेज सोर्स हो, ठीक है। दूसरा वायर हो, ठीक है। तीसरा स्विच हो कंट्रोल करने वाला, ठीक है। और चौथा उपभोक्ता हो यानी कि उस विद्युत को खर्च करने वाला यंत्र हो या उपकरण हो, तब हमारा सर्किट है जो कंप्लीट बंद परिपथ कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जिसमें ये चारों चीजें लगी होती है वो परिपथ हमारा सर्किट कहलाता है, बंद परिपथ कहलाता है। अगर इसमें से ये कहीं पर कट हो जाता है, ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, कट हो गया, तो ये कौन सा हो गया? हमारा खुला परिपथ हो गया। यानी कि हम बात करें पहला कौन सा है हमारा? ओपन सर्किट, खुला परिपथ, ओपन सर्किट, ठीक है। वह परिपथ यानी कि आप लिख सकते हो वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा उपभोक्ता तक नहीं पहुंचती है, या हमारा जो सर्किट है या परिपथ कहीं से टूट जाता है, वह परिपथ ओपन परिपथ कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमने सप्लाई दी और हमने स्विच भी ऑन कर दिया लेकिन हमारा लैंप नहीं जल रहा है, यानी कि हमारा जो वायर है कहीं से अलग हो गया, ठीक है, रास्ते में टूट गया, ये जो सर्किट है ये क्या कहलाता है? हमारा ओपन सर्किट कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा लैंप है, ठीक है,
ठीक है, यानी कि हमने यहाँ से वोल्टेज तो दिया और स्विच भी क्या कर दिया हमारा, ऑन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ऑन कर दिया, लेकिन हमारा वायर रास्ते में कहीं से टूट रहा है तो हमारा लैंप नहीं जलेगा। ये जो स्थिति है ये हमारी क्या कहलाएगी, ओपन सर्किट कहलाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज का मान क्या होगा, 0 होगा, या फिर हम कह सकते हैं धारा भी क्या होगी, यानी कि धारा का मान 0 होगा और प्रतिरोध क्या होगा, अनंत। ठीक है, धारा का मान क्या होगा, क्योंकि इसमें करंट बहेगा नहीं तो धारा क्या होगी हमारी, 0 होगी, और प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा, यानी कि इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं बह रहा है। ठीक है, दूसरा होता है बंद परिपथ, ये उतार दो। ठीक है, दूसरा होता है बंद परिपथ, क्लोज सर्किट। वह परिपथ जिसमें विद्युत अपना मार्ग पूरा कर लेती है, बंद परिपथ कहलाता है। ठीक है, यानी कि बंद परिपथ किसे कहेंगे, यानी कि वह परिपथ जिसमें विद्युत, यानी कि हमने ये वोल्टेज सप्लाई दी और ये हमारा स्विच हो गया, ये भी ऑन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लैंप है। ठीक है, यानी कि इस विद्युत ने अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया और हमारा उपभोक्ता यानी कि जो लैंप है वो जलने लग गया, यानी कि प्रकाश देने लग गया। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं हम, बंद परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इसमें बात करें, अब देखो इसमें जैसे मान लो 100 वोल्ट का लैंप है, 100 वाट का, और वोल्टेज में हमारा कितना है, 100। अब इसमें धारा कितनी बहेगी, आई बराबर क्या होता है, V बटे R। तो वोल्टेज कितना हमारा 100, प्रतिरोध कितना हमारा 100, तो धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, यानी कि धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर। जब हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है, हमारा यानी कि हमारा विद्युत का खर्च हो रहा है तो हमें कोई दुर्घटना नहीं होती, इससे ये पता चलता है। अब देखो दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट, तीसरा शॉर्ट सर्किट। देखो इसमें क्या होता है, वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा उपभोक्ता में से न गुजर कर अन्य मार्ग से गुजर जाती है, वह परिपथ शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट
कहलाता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये हमारा क्या है, लैंप है, ठीक है, हमने सप्लाई भी दी, हमारा सर्किट भी क्या है, कंप्लीट है, लेकिन ये जो सप्लाई है इसमें से न जाकर, इस लैंप में से न जाकर एक अन्य मार्ग से चली जाती है। ठीक है, देखो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मान लो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 100 ओम हो गया, ठीक है, और ये मान लो 1 ओम है, क्योंकि जो धारा है ना वो उच्च मार्ग से निम्न मार्ग की ओर जाती है, यानी कि 100 इसका मान 100 है, तो ये इधर से नहीं जाएगी, कहाँ से जाएगी, इधर से जाएगी, शॉर्ट मारेगी सीधा। ठीक है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, कम है, तो कम से, क्योंकि जहाँ पर आपको जब मान लो किसी रास्ते में जाने में प्रॉब्लम ही नहीं है और उतने समय में आपको पहुंच रहे हो, तो उसी रास्ते से जाओगे ना, यानी कि ये धारा इधर से न जाकर इधर, उपभोक्ता में से न जाकर इधर से जाएगी। ये जो स्थिति है ये क्या कहलाती है, हमारी शॉर्ट सर्किट कहलाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो 100 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, क्या है, 100 वोल्ट की सप्लाई है, अब देखो रेजिस्टेंस इसमें डबल हो गए, तो अब ये क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/1 प्लस 1/100। ठीक है, कितना आ गया, 100 एलसीएम ले ली, 100 गुणा 1, ठीक है, 100 प्लस 1, 100 प्लस 1, यानी कि हम कह सकते हैं 101/100, या फिर हम कह सकते हैं RT बराबर 100/101। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, प्रतिरोध होगा। अब देखो धारा का मान ज्ञात करेंगे तो I बराबर V अपॉन R। अब देखो वोल्टेज कितना हमारा 100 है और R का मान कितना है, 100/101, यानी कि 101 ऊपर गुणा में आ जाएगा, तो कितना आ गया, 100 से 100 कट गया, तो धारा कितनी हो गई, 100 एम्पियर, यानी कि 101 एम्पियर हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 101 एम्पियर हो गई। अब देखो वही बल्ब यहाँ पर 100 वाट का है और वोल्टेज भी 100 है। ठीक है, वही बल्ब यहाँ पर 100 वाट का है और वोल्टेज भी 100 है, यहाँ पर तो कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर, और यहाँ पर कितनी धारा है, 101 एम्पियर। जब एक बात बताओ, जब 1 एम्पियर और 100 एम्पियर को देखेंगे तो इसमें क्या होगी, ऊष्मा क्या होगी, बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है, ऊष्मा क्या होगी, बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी। जब ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी तो हमारा क्या होगा, सर्किट क्या होगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा, जिस वजह से हमारी जो वायरिंग है वो क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी या जल जाएगी। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि इसलिए हम जब भी हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारी जो वायरिंग है वो चलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब धारा का मान ज़्यादा होता है तो ऊष्मा भी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। आगे समझिए, ये उदाहरण, अब देखो धारा का मान ज्यादा कैसे होगा, देखो धारा का मान H बराबर I²RT/J होता है। ठीक है, धारा का मान कितना था हमारा वहां पर, 101 एम्पियर, तो 101 को 2 से गुणा करेंगे 2 बार। ठीक है, 101 गुणा 101। ठीक है, R का मान कितना था, R का मान था 100/101। 100/101। ठीक है, R का मान इतना था ना, और T समय 1 सेकंड। ठीक है, अब देखो इसको करके देखो,
एक से एक कट गया, ठीक है, कितना आ गया 10100, यानी कि ऊष्मा का मान कितना हो गया 10,000 कैलोरी। ठीक है, बटा जे, यानी कि 101/जे। जब इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी तो हमारी वायरिंग जले तो ही, आ रहा है समझ में? यानी कि जब इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी तो हमारी वायरिंग क्या होगी, जलना स्टार्ट हो जाएगी। आगे समझ में ऐसा क्यों होता है। अब देखो चौथा, देखो चौथा हमारा है शॉर्ट थ्रो लीकेज सर्किट। अब देखो लीकेज सर्किट किसे कहते हैं, लीकेज सर्किट। तो इसमें क्या होता है, जब विद्युत सप्लाई उपभोक्ता में से न जाकर, जब विद्युत सप्लाई फेज तार, या ऐसे लिखो, जब विद्युत सप्लाई फेज तार गीली दीवार से अपना, जब विद्युत सप्लाई फेज तार या गीली दीवार से अपना सर्किट पूरा कर लेती है, उसे लीकेज सर्किट कहते हैं। लीकेज सर्किट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब विद्युत सप्लाई फेज तार या गीली दीवार से अपना सर्किट पूरा कर लेती है, उसे लीकेज सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हमारा करंट कहीं और लीकेज होता है तो जो हमारा लैंप है, इस स्थिति में लैंप कम प्रकाश देता है, ठीक है, यानी कि जब हमारा करंट कहीं पर लीकेज हो रहा होता है तो उस टाइम हमारा जो करंट है या हमारा जो लैंप है वो क्या करता है, बहुत कम प्रकाश देता है। ठीक है, कैसे देखो, जैसे लैंप है, ये हमने क्या दिया, वोल्टेज सप्लाई दी, ये हमने स्विच ऑन किया, और ये क्या हो रहा है, हमारा अर्थिंग हो रहा है दीवार से। ठीक है, क्या हो रहा है, अर्थिंग हो रहा है। तो जो हमारा पूरा करंट है वो क्या होगा, अर्थिंग हो जाएगा, और इसमें कुछ न के बराबर क्या आएगा, करंट आएगा, जिससे हमारा लैंप क्या होगा, बिल्कुल धीमा जलेगा। आ गया समझ में? ठीक है, देखो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी सवाल में या किसी टॉपिक में, एनीवन किसी भी टॉपिक में डाउट हो, तो आप कमेंट करके उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया, और नहीं भी समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।